नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। इंदौर शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा चोरों पर भी लगातार कार्यवाही की जा रही है, लेकिन चोरों ने चोरी करने के लिए नए नए तरीके आजमाना शुरू कर दिया है। घटना इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अबीर विहार कॉलोनी एबी रोड की है, जहां बीती रात लगभग 10 हथियारबंद बदमाशों द्वारा कॉलोनी में हथियार लहराते हुए पहुंचे और एक फर्नीचर व्यवसायी की कार चोरी करके ले गए। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 5 बजे की है, जहां कुछ आवाज सुनकर फर्नीचर व्यवसायी अंकित ने अपने घर की खिड़की को खोला और झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनकी कार को 4 से ज्यादा लोग घेरे हुए खड़े थे। एक चोर कार का लॉक तोड़ने में लगा था, बाकी चोर अपने हाथों में हथियार लहरा रहे थे। चोरों की टोली देखकर अंकित के होश उड़ गए, जिससे उसने किसी को आवाज नहीं लगाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं क्षेत्र के रहवासियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और बताया है कि अबीर विहार कॉलोनी में पुलिस द्वारा गश्त भी नहीं की जाती है, जिससे पिछले 1 महीने में 15 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं। वहीं राजेंद्र नगर थाना प्रभारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की गैंग की तलाश की जा रही है और कहा जा रहा है कि 2 जगह से सीसीटीवी हैं, जिसमें से एक वीडियो 10 चोर दिख रहे हैं और दूसरे वीडियो में 4 चोर दिख रहे हैं। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ही हैं। वहीं अब राजेंद्र नगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की गैंग की तलाश कर रही है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालरा पाटन शहर में हुई दलित युवक की हत्या को लेकर इंदौर में दलित समुदाय द्वारा संभागीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दलित नेता मनोज परमार ने बताया कि हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालरा पाटन शहर में दलित युवक कृष्णा की कुरैशी गैंग के द्वारा हत्या कर दी गई थी। साथ ही क्षेत्र में अपना डर फैलाने के लिए कुरैशी गैंग द्वारा हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में दलितों के साथ लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को रोकने के विरोध में इंदौर के दलित समाज के द्वारा विरोध स्वरूप संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज यहाँ पर हम जो है वाल्मीकि समाज के कृष्णा वाल्मीकि के परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त दलित समाज, संत रविदास समाज, संत वाल्मीकि समाज और भलाई समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ और माननीय राष्ट्रपति के नाम जो है हमने ज्ञापन दिया माननीय कमिश्नर महोदय को और हमने अनुरोध किया है कि मृतक की माता जो कि विधवा है उनको 50 लाख रुपए का आर्थिक राशि दी जाए, उनको राहत राशि दी जाए, मुआवजा राशि दी जाए, साथ ही उसके छोटे भाई को शासकीय नौकरी दी जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। महोदय, यहाँ तक ये महोदय को हमने इस बात से भी संज्ञान दिलाया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पश्चात मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने हम दलितों, हमारे दलित परिवार की सार्वजनिक रूप से हत्या की, सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया, जिसके वीडियो भी जारी हुए हैं। यहाँ तक कि बिहार के पूर्णिया मझुआ गांव में 20 दलित परिवारों को जलाया गया, 20 परिवारों को जलाया गया, 20 घरों को, दलित बस्तियों को जलाया गया और उन बस्तियों में बची हुई जो गर्भवती महिलाएं थी उनका सार्वजनिक रूप से रेप हुआ, उनका बलात्कार हुआ है। उसके बाद में अलीगढ़ का नूरपुर गांव है, यहाँ पर 110 दलित परिवारों को गांव से निकाल दिया गया, उनका पलायन करा दिया गया। इतना प्रताड़ित किया मुस्लिम समुदाय के गुंडों के द्वारा। इन बातों को लेकर आज हमने माननीय संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में अभी 3 दिन पहले हमारे दलित समाज के युवक को मारपीट के बेहोश करके उसके गुप्तांगों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और कानपुर के देहात क्षेत्र में मारपीट करके हमारे दलित समाज के युवक को उसके मल द्वार पे लठ घुसेड़ दिया गया और प्रयागराज में दलित बालिका 11 साल की दलित बालिका के साथ रेप करने के बाद उसके हाथ पैर उखाड़ दिए गए। 4 दिन तक उसका गैंग रेप हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा साहू हमारी दलित समाज की महिला है, उसका गैंग रेप करने के पश्चात कांटों से भरी जालियों से उसका गला घोट के बेशरम के पत्ते उसके मुंह में घुसेड़ दिए गए। ये सब अमानवीय है, ये सब नराधम अपराध है और ये सब नर पिशाच है, निशाचर है, राक्षस है। इनको जीने का कोई हक नहीं है, अतः इनको फांसी दी जाए। इस बात को लेकर आज हमने माननीय राष्ट्रपति। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शहनवाज की रिपोर्ट।
इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर खरजाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्टार चौराहा बस स्टैंड पर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करने में लगा हुआ है। जब पुलिस मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंची तो वहां से आमिर पिता महमूद खान उम्र 27 साल निवासी झमरू कॉलोनी खजराना इंदौर को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर कीमत लगभग 50,000 रुपए जब्त की गई है। वहीं सोमवार रात खजराना थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 8/21 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है, जहां आरोपी से बारीकी से पूछताछ जारी है, जिसमें ब्राउन शुगर के सौदागरों के संबंध में और जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। ये हमारी टीम ने जो अभी अभियान चल रहा है अवैध मादक पदार्थों के, इसके संबंध में काफ़ी कोशिश की थी, मुखबिर लगाए थे। तो उसके तारतम्य में मुखबिर सूचना पर आमिर पिता महमूद खान करके एक युवक को पकड़ा है और उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आमिर जो है युवा है और वैसे छोटी मजदूरी का कार्य करता है, खजराना क्षेत्र का रहने वाला है। उससे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से लेकर आया था, इसके लिए हमने उसका पुलिस रिमांड लिया। क्या करता है बैकग्राउंड क्या है? ये तो छोटा मोटा काम टाइल्स लगाने का इस तरह का काम करता है, लेकिन साथ में ये नशे के कारोबार में भी कूद गया था। तो अभी नया लड़का है, लेकिन इसको अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ करके कि इसको सही राह पर लेकर आएँ और जो है वास्तविक जो रहने वाला व्यक्ति है उस तक भी पहुँच जाएँ। कहाँ से पकड़ा गया इसको? ये स्टार चौराहे के पास बस स्टैंड है, वहाँ से इसको पकड़ा है। सर क्या कीमत होगी माल की? अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो काफ़ी ज़्यादा है लाखों में, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नशे की गिरफ्त में जो हमारे यहाँ के युवा है वो ना आए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल पेट्रोलिंग और अचानक सर्चिंग कर रहे हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इंदौर के चिड़ियाघर में रहने वाला एक बंदर इस कहावत को गलत साबित कर रहा है। इस बंदर को ना तो सिर्फ चाय पसंद है, बल्कि चाय को लेकर उस बंदर की दीवानगी ये है कि वो आने वाला कोई भी शख्स उसकी मौजूदगी के बिना उसे शामिल किए चाय की चुस्की नहीं ले सकता। इसके साथ ही उसको जू में आने वाले बच्चों के साथ खेलना भी काफी पसंद है। इस अनोखे बंदर को लेकर जू के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि चिड़ियाघर में रहने वाला ये बंदर वन विभाग से मिला था, लेकिन जब ये चिड़ियाघर में आया तब इसकी उम्र महज 1 से 2 दिन की थी। करंट से हुई इसकी मां की मौत के बाद गांव के लोग इसे वन विभाग को देकर चले गए थे। वहीं वन विभाग ने इसे जू को सौंपा था, जिसके बाद इस बंदर का इलाज जू अस्पताल में किया गया और तब से ये जू का एक सदस्य बन गया है। और चिड़ियाघर प्रबंधन और स्टाफ की तरफ से रखे गए ध्यान का परिणाम ये रहा कि ये बंदर अब किसी पिंजरे में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में घूमता हुआ दिखाई देता है, जहाँ न सिर्फ ये रेस्टोरेंट में नाश्ता करता है बल्कि अपने तय समय पर चाय की चुस्की भी लेता है। इतना ही नहीं, कहावत से बिल्कुल उलट इसे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। जहां एक और ये बंदर अपने चाय के शौक के लिए जू में मशहूर है, वहीं ये बंदर चिड़ियाघर की सुरक्षा में भी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाता है। ये बंदर जू में होने वाली किसी भी हलचल या अन्य जानवर के प्रवेश होने पर ये प्रबंधन को अलग अलग आवाज निकाल कर संदेश देता है। बहरहाल जू में आने वालों दर्शकों के लिए पिंजरों में रहने वाले जानवरों के साथ साथ ये अनोखा बंदर भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जब आप 2 समय चाय पीते हैं, क्या है बंदर न जाने अदरक का स्वाद, मगर इसको अदरक की चाय क्यों पसंद है? निश्चित रूप से एक कहावत जैसे आपने बताई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन ये अदरक का स्वाद जानता है और निश्चित रूप से इसको चाय बड़ा का शौकीन है। ये जब भी चाय आती है गेस्ट के लिए तो तुरंत खुद भी आके चेयर पे बैठ जाता है कि अब उसको भी चाय मिलेगी। और जिस दिन अदरक की स्मेल आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको पसंद है उस तरह की चाय, तो वो बिल्कुल पसंद करता है और चाय बड़े शौक़ से पीता है। चाय जब भी हमारे यहाँ आती है गेस्ट के लिए तो निश्चित रूप सबसे पहले पानी से पहले हमारा ये बंदर आके बैठ जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने टिया दिया है। और चाय जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक वहाँ से जाता नहीं वो, और बड़ा हाइपर हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले चाय इसी को देना पड़ती है। सर, इसके साथ साथ ये आपके कई खुफिया जो तंत्र हैं उसको भी मजबूत करता है, कैसे क्या आपको जू की जानकारी देता है? नहीं, देखिए एक बार ज़रूर ऐसा इंसिडेंस हुआ था
कुछ फिल्म यूनिट वाले यहाँ पे आए थे इंदौर में शूटिंग के लिए, और उसी दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ उनसे एक इस तरह के एक वाइल्ड ट्रॉफी थी वो जब्त की थी। और वो वाइल्ड उनको ये पहचान करना उनके लिए ज़रूरी था कि ये वाइल्ड एनिमल से बनी है या सींग है जो हिरन का था वो ओरिजिनल है या प्लास्टिक का है क्या है। तो ये बंदरों में थोड़ा सा दूसरे जो वाइल्ड एनिमल में थोड़ा सा स्मेलिंग पावर ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। स्पेशली डॉग थोड़ा सा अलग हटके हो गया वो, लेकिन वो तो ज़्यादा ही डेवलप रहता है उसका। इसके जो ऑल्फैक्टरी लोब रहते हैं इनके भी वो काफ़ी डेवलप रहते हैं। तो इसमें सेंस ऑफ स्मेल से उसने पता लगा लिया, और जिस तरह से रिएक्शन ये दे रहा था तो उससे एक अलग टाइप की वो पता लग रही थी कि ये इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहा है। जबकि प्लास्टिक अगर होता तो शायद उसको हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन उसे बार बार सूंघता, बार बार देखता, बार बार हाथ से उठाता, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि ये वाइल्ड एनिमल का ही है। कहीं ना कहीं उसको स्मेल से वो लेदर की स्मेल या इस तरह की जो उसमें अंदर लगी हुई थी उससे जो उसका स्मेल रहा था उससे ज़रूर ये कहीं ना कहीं नोटिस में आ रहा था कि ये उसको पहचान रहा है कि कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल का ही कैटेगरी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ इससे कि इस तरह की रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का सामान भी दूसरा पड़ा रहता है लेकिन उस पर उस तरह का रिएक्शन नहीं देता जिस तरह का इसने उस सींग जो हान जो था उसका हिरन का उस पर रिएक्शन दी थी। और निश्चित रूप से वो ओरिजिनल था, उसको भी हम लोगों ने बाद में सारी चीज़ों को देखा उसमें। और तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइमरी फेज में इस तरह का इंडिकेशन दे देते हैं कि ये एक्चुअल ओरिजिनल एनिमल का है या नहीं है, प्लास्टिक का है। तो ये ज़रूर से हेल्प मिली है हमको। सर जू की भी कुछ जानकारियाँ देता है आपके साथ जब ये भ्रमण। भैया आपका नाम? मयंक अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप अभी कहाँ पर हैं और क्या करते हैं? मैं इंदौर चिड़ियाघर अपना जो ज़ू है, ज़ू में फूड जोन चलाता हूँ, फूड जोन संचालक हूँ। और हम यहाँ काफ़ी टाइम से फूड जोन है हमारा यहाँ पे इंदौर चिड़ियाघर में। अभी काफ़ी चीज़ बदल चुकी है चिड़ियाघर की, लेकिन अभी हमारे फूड जोन की स्पेशलिटी ये है कि एक बंदरिया है टिया नाम की, वो हमारे फूड जोन की शोभा बढ़ाती है, कस्टमर्स के साथ खेलती है, बच्चों के साथ खेलती है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसको चाय बहुत पसंद है, और स्पेशली अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। सुबह शाम उसके लिए स्पेशल चाय बनती है, हमारे स्टाफ की चाय बनती है, तो उसकी चाय भी स्पेशली बनती है। उसको चाय ठंडी करके दी जाती है, मतलब उसको चाय काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो सुबह शाम डेली चाय पीती है हमारे यहाँ। मगर बंदर जो रहता है काफ़ी उत्पाती रहता है, आपके यहाँ पर नहीं नुकसान करता है? कोई नुकसान नहीं करता, बहुत फ्रेंडली है, शॉपकीपर्स से भी फ्रेंडली है और पब्लिक के साथ भी फ्रेंडली रहती है। इंदौर से सीनियर संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर जिले में आपसी रंजिश के चलते सोमवार देर रात और रात्रिपुरा थाना क्षेत्र में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी सहित अन्य लोगों को चोटें आई हैं। वहीं मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना चतरीपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर देर रात हमला कर दिया, जिसके बाद एक पक्ष से जुड़े लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों को पकड़ने की मांग करते हुए हंगामा किया। मामला दो अलग अलग वर्गों का होने के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। फिलहाल घायलों का एमवाई अस्पताल में उपचार जारी है, जहां मामले में हमला करने वाले पक्ष से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर तलाश शुरू कर दी है। हाँ, ये बंदी छोड़ बाबा दरगाह के पास को दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई और पुलिस तत्काल मौके पहुंच गई थी और फरियादी के रिपोर्ट कायम करके मुकदमा कायम करके उसको मेडिकल के लिए भिजवा दिया है और एक उसमें से पकड़ गया है, बाकी की तलाश जारी है। हाँ, दोनों पक्ष जो है गुंडे प्रवृत्ति के हैं। इस मामले में कितने लोग घायल हुए हैं? एक दो है, एक ही है, एक है फरियादी। सर, दोनों पक्ष गुंडा प्रवृत्ति के हैं, पहले भी लड़ चुके हैं? इसकी जानकारी मुझे कार्रवाई की गई जी। आपका परिचय? सब इंस्पेक्टर SS राजपूत। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।